भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन में जब भी बदलाव होता है तो हर नाम के पीछे एक गहरा सियासी संदेश छिपा होता है। हाल ही में बीजेपी आलाकमान द्वारा जारी नई राष्ट्रीय टीम की सूची में राजस्थान से कई कद्दावर चेहरे शामिल किए गए। इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जैसे दिग्गज नामों की मौजूदगी स्वाभाविक थी। लेकिन इस पूरी सूची में जिस एक नाम ने राजनीतिक पंडितों से लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं तक को सबसे ज्यादा चौंकाया, वो नाम है सीए राजेश मंगल का। ना कोई चुनावी विधायक, ना पूर्व सांसद, फिर भी सीधे बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में बड़ी संगठनात्मक एंट्री। आखिर कौन है सीए राजेश मंगल, उनका बैकग्राउंड क्या है और केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर इतना बड़ा दाव क्यों लगाया? चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सीए राजेश मंगल की प्रोफाइल और बैकग्राउंड। राजेश मंगल पेशे से एक जाने माने और प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट, विदेश की सबसे बड़ी लेखा संस्था द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की केंद्रीय परिषद के सदस्य और वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। वे लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े आर्थिक सामाजिक प्रकल्पों में पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही हैं। पार्टी के भीतर नीतिगत, आर्थिक और ऑडिट से जुड़े मामलों में उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है। वे एक लो प्रोफाइल लेकिन हाई इम्पैक्ट काम करने वाले नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। केंद्रीय सूची में राजस्थान का संतुलन बेहद दिलचस्प है। एक तरफ जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में बनाए रखकर उनके कद का सम्मान बरकरार रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सतीश पूनिया को राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर के जाट और किसान वर्ग को सीधा संदेश दिया गया है। वहीं तीसरी तरफ सीए राजेश मंगल को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी सौंपना दिखाता है कि बीजेपी अब केवल पारंपरिक जातिगत नेताओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाले बौद्धिक चेहरों को भी संगठन के मुख्य ढांचे में जगह दे रही है। इस नियुक्ति का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वैश्य और व्यापारी वोट बैंक। वैश्य समाज और व्यापारी वर्ग पारंपरिक रूप से बीजेपी का सबसे मजबूत कोर वोटर माना जाता है, लेकिन बीते कुछ समय से संगठन के शीर्ष पदों पर अन्य सामाजिक समीकरणों को साधने के चक्कर में व्यापारी वर्ग खुद को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस कर रहा था। सीए राजेश मंगल के जरिए बीजेपी ने राजस्थान और उत्तर भारत के प्रबुद्ध वर्ग, व्यापारी, उद्यमियों और प्रोफेशनल्स को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके समाज के पढ़े लिखे प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पटल पर पूरा सम्मान मिलेगा। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय नेतृत्व अमित शाह और जेपी नड्डा की कार्यशैली में एक बड़ा बदलाव आया। आज चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं बल्कि डेटा, वित्तीय प्रबंधन, लीगल ड्राफ्टिंग और पॉलिसी मेकिंग से जीते जाते हैं। बजट, जीएसटी और केंद्रीय की आर्थिक योजनाओं को सरल भाषा में आम जनता और व्यापारिक जगत तक पहुंचाने के लिए पार्टी को राजेश मंगल जैसे वित्तीय विशेषज्ञों की राष्ट्रीय स्तर पर जरूरत है। राजेश मंगल का किसी स्थानीय गुटबाजी से सीधा टकराव नहीं रहा, जिससे वे सभी के लिए स्वीकार्य चेहरा बने। राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के बाद सीए राजेश मंगल के सामने कई अहम जिम्मेदारियां होंगी। संक्षेप में कहें तो सीए राजेश मंगल की राष्ट्रीय टीम में एंट्री इस बात का स्पष्ट संकेत है। ये बीजेपी की नई राजनीति में सिर्फ सियासी रसूख नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म और बौद्धिक क्षमता को भी बराबर का तवज्जो दिया जाता है। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के साथ उनका चुना जाना राजस्थान की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत है। क्या राजनीति में सीए और प्रोफेशनल के आने से व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा? आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।